क्योंकि तुम लोग सो जाते हो और मजे की बात है आज मैं लिख रहा हूँ तब भी सो रहे हो। चलो सर, जो आखिरी क्रोमेटोग्राफी टाइम हो गया। इज गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। अच्छा, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में भी होती है पार्टीशनिंग। ठीक है, अभी कैसे होती है पार्टीशनिंग आपको बताते हैं। सबसे पहले, अच्छा इसका डायग्राम एग्जाम में बनाने के लिए नहीं आएगा, तो इसका डायग्राम याद करने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हें बना बनाया गिवन होगा, बट यूजुअली ये तो डायग्राम देते ही नहीं है। तो मैं इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट पूछते हैं, वो बेसिक कॉन्सेप्ट में अभी तुम लोगों को सिखाता हूँ। सबसे पहले इसमें ऊपर एक देख रहे हो, वो आपको एक सिरिंज बनी हुई है यहाँ पे। जिस मिक्सचर को सेपरेट करना होता है ना सॉल्यूट्स के, उसको इस सिरिंज में डाल देते हैं। ठीक है, सो दिस, ये जो ये ना ये सैंपल क्या है ऑफ सॉल्यूट्स। जी ये मैं बताता हूँ क्या होता है ऑफ सॉल्यूट्स टू बी सेपरेटेड। अच्छा बेटा, ये जो सैंपल होता है ना, या ये लिक्विड हो या फिर हाई टेम्परेचर पे कोई गैस हो, यानी अगर लिक्विड भी हो ना तो उसका टेम्परेचर आपने बहुत ज्यादा हाई रखना है। उसकी वजह ये है कि अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा नहीं होगी ना तो ये सेपरेट नहीं हो पाएंगे। तो ये सैंपल कुछ भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, बट हम इसको हीट कर देते हैं, जरा हाई टेम्परेचर पे रखते हैं इसको। अच्छा सर आप सुनिएगा, नीचे एक कैरियर गैस देख रहे हो लिखी हुई है, ये कैरियर गैस ना यहां से अंदर जाती है, यहां से कैरियर गैस जाती है, ये कैरियर गैस। बेसिकली ये क्या है, ये जो कैरियर गैस है ना, ये मूविंग फेज है, ये आपका मूविंग सॉल्वेंट है, मूविंग सॉल्वेंट या मूविंग फेज। और ये जो कैरियर गैस होती है ना, ये इनर्ट होती है। इनर्ट का मतलब है ये इनर्ट होती है, और एंड एट हाई टेम्परेचर, सर ये भी हाई टेम्परेचर पे होती है, क्योंकि इसको भागना होता है इस कॉलम के अंदर से। तो इस कैरियर गैस के बारे में तीन बातें याद रखो। एक तो ये बहुत हाई टेम्परेचर पे होती है, ये यूजुअली इनर्ट गैस होती है, इनर्ट यूजुअली क्या इनर्ट ही होती है ताकि रिएक्ट ना करे सॉल्यूट के साथ। ठीक है, और ये हाई टेम्परेचर पे होती है। अच्छा, हाई टेम्परेचर पे क्यों होती है, क्योंकि ये गैस यहां से एंटर होती है, वहां से सॉल्यूट एंटर होते हैं। ठीक है, ऊपर से वो जो इंजेक्टर पोर्ट है वहां से सॉल्यूट एंटर होते हैं, और ये जो गैस है ना, ये इन सॉल्यूट्स को अपने साथ भगा के आगे ले जाने की कोशिश करती है। आगे से मतलब है, हम इसको कहते हैं इट ड्राइव्स द सॉल्यूट थ्रू दिस कॉलम। ये जो कॉलम है समझ रहे हो, ये इस कॉलम के अंदर से उसको भगाने की कोशिश करती है, भागो बेटा सारे यहां से इसके अंदर से। ठीक है, अच्छा अब इस कॉलम के अंदर क्या है सर, आपको शायद ऐसा लग रहा है कि इस कॉलम के अंदर कुछ नहीं है, लेकिन इसकी जो दीवारें होती हैं ना, वॉल्स होती हैं, इस ये जो कॉलम है इसके ऊपर एक गाढ़ा लिक्विड, वेरी थिक विस्कस लिक्विड की कोटिंग होती है। अच्छा ये इसके ऊपर देख रहे हो, मैं जो इसको यूं कर रहा हूं, ये किस तरह का लिक्विड होता है, ये बिल्कुल ऐसा होता है जैसे ग्रीस होती है ना। आप समझे, मैं किसी चीज पे जब ग्रीस लगा देता हूँ, ठीक है, जब आप ग्रीसिंग कर देते हैं तो ग्रीस जब आप लगाते हैं तो वो एक्चुअली लिक्विड होता है ना। सो एक थिक विस्कस लिक्विड, और ये आमतौर पे जो लिक्विड होता है ना, इट्स अ हाइड्रोकार्बन। ये कोई हाइड्रोकार्बन होता है, ये उसकी लेयर इसके ऊपर आ जाती है। ये तुम्हारा जो ये है ना हाइड्रोकार्बन लेयर, ये हाइड्रोकार्बन लेयर, ठीक है, कोटेड ऑन द कॉलम, ये जो कॉलम के ऊपर आपने इसको कोट किया हुआ है, इज द स्टेशनरी फेज। ये तुम्हारा स्टेशनरी फेज है, समझ गए। हेंस द नेम गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। गैस इज द मूविंग फेज एंड लिक्विड इज द स्टेशनरी फेज। तो इसका जो नाम है गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, वो यहां से आया है। हेंस द नेम गैस इज द मूविंग फेज, ठीक है, मूविंग फेज या मूविंग सॉल्वेंट फेज, एंड लिक्विड इज द स्टेशनरी फेज। समझ में आ गया सबको।
गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी स्टेशनरी फेज। ठीक, अब ये जो सल्यूट्स है ना, जो तुमने सल्यूट्स डाले हैं, ये लाइक पेपर क्रोमेटोग्राफी ये पार्टीशन करते हैं बिटवीन द टू। ठीक है, अब जरा देखें, द सल्यूट्स पार्टीशन बिटवीन द टू सॉल्वेंट्स। Partitions between the two solvents. सर ये बात पूरी कंप्लीट करके जाएंगे आज। The solute partitions between the two solvents, ये आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। चलो इसको मैं थोड़ा सा भी करके ना, थोड़ी सी चीज रह जाएगी वो अगली क्लास में करा दूंगा, पहले इसको सुने। अच्छा, अब इसमें अनलाइक जो टीएलसी या पेपर क्रोमेटोग्राफी ना, इसमें थोड़ा फर्क होता है सर। इसमें ना सारे सैंपल बाहर आते हैं, सारे सैंपल बाहर आते हैं कॉलम से। ऑल द सैंपल्स कम आउट एंड आर डिटेक्टेड बट एट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स। ठीक है, ऑल सल्यूट्स ठीक है आर ड्रिवन, ये हम कहते हैं आर ड्रिवन आउट ऑफ द कॉलम, driven out of the column by the ये moving gas carrier gas। अब समझ में आया इसको हाई टेम्परेचर पे क्यों होना चाहिए गैस को? क्योंकि अगर ये हाई टेम्परेचर पे नहीं होगी ना तो ये उनको बाहर नहीं निकाल पाएगी। इसका मकसद है उनको एक तरीके से, ये ट्रक का काम कर रही है, ट्रांसपोर्ट का काम कर रही है। इसका मकसद है चाहे उसको जितना मर्जी स्टेशनरी फेज रोके, इसने उनको बाहर निकाल के लाना ही लाना है। ठीक है, इसीलिए इसको कैरियर गैस कहते हैं। कैरीज द सॉल्यूट्स विद इट। सो ऑल सॉल्यूट्स आर ड्रिवन आउट ऑफ द कॉलम बाय द मूविंग कैरियर गैस, लेकिन but at different time intervals, समझ में आई बात? इंटरवल्स। अच्छा, एक चीज, डिफरेंट टाइम इंटरवल्स, ये जो सल्यूट्स होते हैं ना डिटेक्टेड, और उनकी एक पल्स या एक ग्राफ, एक पीक बन जाती है। ठीक है, दे आर डिटेक्टेड बाय डिटेक्टर। देख लो कोने में एक डिटेक्टर लगा हुआ है, यहाँ पे डिटेक्टर नजर आ रहा है, ये डिटेक्टर, और उसके आगे देख रहे हो ग्राफ सा बन गया है कंप्यूटर पे, डाटा एनालिसिस। तो उनकी स्क्रीन पे एक पल्स या एक पीक बन जाती है। ठीक है, द सल्यूट्स आर डिटेक्टेड बाय डिटेक्टर, and a pulse of each solute is formed। अच्छा, पल्स का हो या पीक का हो, दोनों फॉर्म्ड। ठीक है, ऑन द स्क्रीन। चलो आज यहीं पे रखते हैं, फिर अगली क्लास में डिस्कस करेंगे कि ये काम कैसे होता है।